Vardius Young's double slit experiment. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स डिस्कस करते हैं और जो सुपरपोजिशन फिनोमेना में लाइट कहीं पे एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रही होती है और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्ट कर रही होती है, उसकी फ्रिंज स्पेसिंग और उनकी पोजीशंस जो है हम स्टडी करते हैं। तो वार्डियस एक्सपेरिमेंट में हमें सबसे पहले चाहिए होता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स? अ कोहेरेंट सोर्स इज सेड टू बी which giveth off light of same frequency and constant phase difference. Same frequency and constant phase difference or zero phase difference, that is called coherent source. Constant phase difference or same phase is called coherent source. और दूसरा जो है हम इसमें यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। लाजमी नहीं कि मोनोक्रोमेटिक ही हो, हम व्हाइट लाइट भी इसमें यूज कर सकते हैं, बट मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज द लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ एक ही हो, हम उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है, तो लेट्स सपोज के हमारे पास यहाँ पे दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर हम इस सोर्स के सामने एक प्लेट रख दें विद अ सिंगल स्लिट, ये सिंगल स्लिट प्लेट है, इसकी स्लिट हम कहते हैं एस। स्लिट हम कहते हैं कि नैरो ओपनिंग फॉर द पैसेज ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड स्लिट। यहां पे इसमें इस सोर्स में से लाइट निकलेगी, जैसे ही लाइट निकलेगी तो उसके रेज जो है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विल स्कैटर एंड वेव फ्रंट्स विल बी फॉर्म्ड। लेट के दीज आर द वेव फ्रंट्स फॉर्म्ड, और ये वेव फ्रंट्स जो है दीज आर द वेव फ्रंट्स अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, then each and every point of this wave front will act as a secondary source। तो इसमें से wave fronts निकलेंगे, यहां से भी wave fronts निकलेंगे, but these wave fronts cannot pass through the plate because of there is no opening, and the wave fronts which can only move these only that point where the slit will present। यहां पे स्लिट मौजूद होगी तो यहां से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो प्रोपेगेट कर सकते हैं, यहां पे ये इसे पास करेंगे, और दिस इज दी वेव फ्रंट्स व्हिच आर इमिटेड बाय दिस पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट। अच्छा, अगर इस वेव फ्रंट्स के सामने अगर हम एक दूसरी प्लेट लगा लें जिसमें दो स्लिट्स हो, S1 एंड S2, अगर ये दो स्लिट्स हम प्लेस करते हैं इसके सामने, तो सिमिलर टू प्रीवियस, जैसा कि हमने यहां पे कहा, तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो सिमिलरली ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, इसकी ईच एंड एवरी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के तहत ही वर्क कर रही होगी और हमें वेव फ्रंट्स दे रही होगी। तो यहां से भी हमें वेवलेट्स मिलेंगे और वेव फ्रंट्स मिलेंगे। यहां पे हमें वेव फ्रंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और ये वेव्स जो हैं, ये वेव फ्रंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं। अगर इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें स्क्रीन पे जो है कुछ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होंगी। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो अपीयर होंगी वो हमें लेट्स सपोज इस तरह से मिल रही होंगी कि कहीं पे वो एक दूसरे को, जहां पे दो वेव्स एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट कर रही होंगी, वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जहां पे हमें
जहां पे दो वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही होंगी वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर फ्रिंजेस मिलेगी ऑन द स्क्रीन। लेट्स सपोज यहां पे हमें ये ब्राइट फ्रिंज मिली और ये डार्क, दिस इज अ ब्राइट, दिस इज डार्क एंड अदर डार्क, ब्राइट, ब्राइट, डार्क। इस तरह से हमें जो है ये वेव मतलब फ्रिंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। इन टोटली फ्रिंजेस की विड्थ इक्वल होगी, ऑल द फ्रिंजेस हैविंग सेम विड्थ, सबकी जो विड्थ है वो सेम होगी। अच्छा, ये पैटर्न जो हमें मिलेगा तो इस पैटर्न मिलने को हम कहते हैं दिस इज अ इंटरफेरेंस फिनोमेना, और ये हमें सबसे पहले थॉमस यंग ने डिस्कवर जो है वो बताया था कि लाइट वेव जो है उसमें इंटरफेरेंस होता है। अच्छा, ये इंटरफेरेंस में इसे हम यंग्स डबल स्लिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लाइट हमें मिल रही है यहां से S1 से एंड S2 से, इन दोनों स्लिट से ये लाइट हमें मिल रही है फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। अगर सेम वेव फ्रंट में से ही मिल रही है तो मतलब कि ये जो लाइट मिलेगी हमें दैट विल बी द कोहेरेंट, because of the points in a wavefront will have same phase। अगर same phase होगा तो these light will be coherent light and S1 and S2 are acting like the coherent sources। ये coherent sources हैं जो कि हमें coherent light provide कर रहे हैं, और ये coherent light जो है वो एक दूसरे से इंटरफेयर करके हमें ब्राइटनेस और डार्क पॉइंट्स और डार्क फ्रिंजेस दे रही है ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं और डार्क फ्रिंजेस हैं, कहां पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, कहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, मतलब व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस कौन सी होंगी कि कहीं पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव और द डार्क फ्रिंजेस। अगर हम कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कंडीशंस फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, अगर हमें बताया कि अगर एक वेव का क्रिस्टल फॉल्स ऑन अ क्रिस्टल ऑफ एन अदर वेव, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल इंक्रीज। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो लाजमी एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां पे उस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा मिलेगी। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब है कि वहां पे दो वेव एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी। देन अगर उस कंडीशन में दो वेव एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी तो मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कैसे मिलेगा? भाई देखें कि अगर यहां पे ये हम ले रहे हैं, लेट सपोज के हम कंडीशन ले रहे हैं कि यहां पे ये स्लिट है, ठीक है, यहां पे ये दो स्लिट्स हैं S1 एंड S2, दिस इज द स्क्रीन। यहां से जो वेव निकल रही है यहां से, लेट सपोज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P का, और ये जो यहां से S1 से लाइट ऑफ रे निकल रहा है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है R1 का, और यहां से दूसरा S2 से अगर रे ऑफ लाइट निकलेगा तो लेट सपोज ये यहां पे आके मिक्सअप होगा। अगर यहां पे आके ये दोनों मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा, यहां पे हमें ब्राइटनेस भी मिल सकती है, डार्कनेस भी मिल सकती है, मगर ब्राइटनेस और डार्कनेस किसके बिहाफ पे हम डिफाइन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस। द पाथ डिफरेंस इस इन दोनों रेज में जो डिफरेंस ऑफ पाथ है, यानी ये दोनों रेज जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टू गेट दी एट पॉइंट P पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो ये R1 कितना डिस्टेंस कवर करेगा और जो ये R2 है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम देखें कि इन दोनों के कवर्ड डिस्टेंस में डिफरेंस होगा तो उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस।
तो हम जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस आर द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस जो हमें मिल रही होती है स्क्रीन पे, वो डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस फॉर द कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू अकर। तो अगर हम देखें इनमें से कि R1 जो है वो स्मॉलर डिस्टेंस कवर कर रही है P पॉइंट पे पहुंचने के लिए देन द R2, इट मींस दैट R2 कवर डिस्टेंस मोर देन दी R1, क्योंकि ये एक दो सोर्सेज से निकल रही है, तो इसका मतलब है कि R2 मोर डिस्टेंस कवर करेगी P पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और R1 जो है वो स्मॉलर डिस्टेंस कवर करेगी टू गेट दी एट पॉइंट P। तो यहां पे पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहां से R1 से जो R1 शुरू हो रहा है S1 से, अगर वहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें ऑन द R2, देन दिस विल बी द पाथ डिफरेंस, दिस मच विल बी द पाथ डिफरेंस। इन दोनों रेस के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा दिस। और अगर हम इसे नाम देते हैं, लेट्स सपोज डेल्टा x, this is the delta x, this is the path difference and this is an angle, this is angle theta, और s1 और s2 के बीच जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, this is very small and is taken in up to millimeters, so this is denoted by d। अगर हम ये देखें कि पाथ डिफरेंस कितना है, ये डेल्टा x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x? अगर डेल्टा x को हम निकालना चाहें तो दिस इज अ थीटा, दिस इज थीटा, तो हम थीटा की थीटा को डिफाइन करके यानी थीटा में से डेल्टा x निकाल सकते हैं। दिस इज लेस देन 90, अगर दिस इज लेस देन 90 देन इट्स दिस फेस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, सो वी कैन यूज द sin थीटा फॉर द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हमें जो मिलेगा, अगर हम पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन लिखें कि sin थीटा is equal to perpendicular over hypotenuse, sin theta is perpendicular over hypotenuse, then what is the perpendicular? Perpendicular is the delta h। r इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r2 minus r1, क्योंकि r2 ज्यादा है r1 से, तो r2 minus r1 भी लिख सकते हैं, बट हमने जो है वो डेल्टा h पुट कर दिया है। तो डेल्टा h ओवर में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है d, तो हमें जो डेल्टा x यानी पाथ डिफरेंस मिलेगा, ये पाथ डिफरेंस विल बी d को यहां से यहां ले जाएंगे, तो d sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x r2 माइनस r1, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब हम इस पाथ डिफरेंस के बुनियाद पे कंडीशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, what should be the path difference in order to get the bright fringes? अगर let's suppose हम देखें कि S1 and S2 are the coherent sources, अगर coherent sources हैं तो इसका मतलब ये है कि जब S1 से क्रिस्ट निकल रहा होगा उस वक्त S2 से भी क्रिस्ट ही निकलेगा। अगर क्रिस्ट निकल रहा है S1 से तो क्रिस्ट ही निकलेगा S2 से भी। अगर S1 से जो है ट्रफ निकल रहा है तो इसका मतलब है S2 से भी ट्रफ ही निकलेगा। बिकॉज़ दिस इज द कोहेरेंट, दिस इज द कंडीशन फॉर द कोहेरेंट। कोहेरेंट की कंडीशन इसी में ही तो हम डिफाइन करते हैं कि जिस अगर S1 से क्रिस्ट निकलेगा तो इसमें से भी क्रिस्ट निकलेगा, तभी तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब दिस इज द कोहेरेंट लाइट। अगर कोहेरेंट लाइट है तो S1 एंड S2 विल बी द कोहेरेंट सोर्सेज। अगर हम इसके बुनियाद पे अगर डिफाइन करें, सपोज कि यहां से S1 से जो लाइट निकल रही है, लेट्स सपोज दिस इज द लाइट विदाउट इमर्जिंग फ्रॉम दी S1 से निकल रही है और S2 से भी इसमें से क्रिस्ट निकला है तो इसमें से भी लाजमी क्रिस्ट ही निकलेगा। अगर क्रिस्ट निकल रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द क्रिस्ट and this is again trough, this is crest, trough, crest, trough, crest,
सॉरी, ये ट्रफ हो गया, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अगर ये अपर पार्ट पहुंच रहा है और ये लोअर पार्ट पहुंच रहा है, इसका मतलब P पॉइंट पे जब रे 1 का जो S1 से निकल रहा है उसका अपर पार्ट पहुंच रहा है, तो S2 से जो लाइट एमिट हो रही है, S2 जो लाइट एमिट कर रहा है उसका लोअर पार्ट पहुंच रहा है। इट मींस दैट कि क्रेस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन है। अगर क्रेस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमें डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिल रही होगी। तो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव पॉइंट। बट व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? इसमें से पाथ डिफरेंस अगर हम निकालें तो कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस क्योंकि ये जो कंडीशन हो गई ये डार्क की हो गई, तो हम पहले डार्क को ही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो डार्क फ्रिंजेस हैं ये हमें इस P पॉइंट पे मिली, बट ये जो डार्क फ्रिंजेस मिली इसका मतलब ये पाथ डिफरेंस कितना हमने लिया? अगर पाथ डिफरेंस हमने λ/2 लिया, अगर पाथ डिफरेंस इज λ/2, क्योंकि S1 से जो लाइट निकल रही है उसमें से अपर पार्ट निकल रहा है, इसमें से भी अपर पार्ट निकल रहा है, बट जब ये अपर पार्ट यहां तक पहुंचेगा तब ही ये रे इसमें से निकल रहा है। मतलब एक्शन सेम है ना कि अपर पार्ट इसमें से निकल रहा है, यहां से भी अपर पार्ट निकल रहा है, तो इसका मतलब है इसमें दोनों में पाथ डिफरेंस ये हुआ, और ये पाथ डिफरेंस हमें क्या मिला? अपर पार्ट के जितना, और अपर पार्ट के जितना अगर हमें ये मतलब के पाथ डिफरेंस मिला तो हम अगर लिखें कि पाथ डिफरेंस इज λ/2, ये पाथ डिफरेंस कितना मिला भाई? λ/2। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो इसका मतलब है हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि अगर d sin थीटा यानी पाथ डिफरेंस 2 वेव इक्वल्स टू λ/2 यानी हाफ ऑफ लैम्डा के बराबर अगर हो तो हमें वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अच्छा, यहां पे हम लिख रहे हैं कि कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें पहला जो डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिला वो कहां पे मिला? d sin थीटा इक्वल टू λ/2। अगर दो वेव्स में हम पाथ डिफरेंस अगर λ/2 लेंगे तो वहां पे हमें फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस मिलेगा। इसका मतलब है वहां पे डार्क जो है वो हमें डार्क बैंड मिलेगी, डार्क फ्रिंजेस अपीयर होगी। अगर हम देखें कि लेट्स सपोज हम अब ले रहे हैं कि अगर पाथ डिफरेंस हम बढ़ा दें, लेट्स सपोज पाथ डिफरेंस हम बढ़ा देते हैं, अगर पाथ डिफरेंस बढ़ाएंगे तो लेट्स सपोज दिस इज S1, ये जो S1 में से लाइट निकल रही है हम ऐसे ही नोट कर रहे हैं ऐसे कि यहां से जो लाइट निकल रही है, लेट्स सपोज दिस इज द लाइट व्हिच इज emitting फ्रॉम द S1, दिस इज S1। यहां से P पॉइंट में अगर इस पॉइंट पे लाइट रिसीव हो रही है, बट अब हम इसमें पाथ डिफरेंस जो है λ/2 नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर दिया कि λ/2 अगर पाथ डिफरेंस होगा तो वहां पे हमें पहली डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिलेगी, यानी वहां पे हमें जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी डार्क फ्रिंज अपीयर होगी। अच्छा, ये हम अगर अब पाथ डिफरेंस बढ़ा दें, लेट्स सपोज दिस इज दी two solids, this is the two solids, और इसमें से S1 और S2 में से अगर हमें ये रे मिल रहा है R1, this is again P point, this is again point P, और इसे हम कहते हैं R1 यानी रे 1, और दूसरा जो रे है let's suppose this is emitting from the S2 and it is also reaches at point P। जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे कोई जो है
एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, उस इफेक्ट के कारण जो है इस पे डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स और या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा। बट हमने पहले देखा कि अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा दो वेव्स के बीच में, तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब अगर हम इस पाथ डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल बी द पोजीशन एट पॉइंट P। हमें P पॉइंट में क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। लेट्स सपोज कि यहां से ये वेव निकल रही है, यहां से क्रिस्ट और यहां से ट्रफ। अच्छा, यहां पे क्रिस्ट निकला और रिसीव क्या हुआ, हमें ट्रफ रिसीव हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट वेव होगी। अगर सिमिलरली यहां से भी अगर हम देखें कि यहां से भी वेव निकल रही है, बट दिस इज अ वेव, लेट्स सपोज this is a wave, this is the wave। अच्छा, ये वेव जो पाथ डिफरेंस है इनके बीच, लेट्स सपोज दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। अच्छा, ये पाथ डिफरेंस है इनके बीच। अगर ये पाथ डिफरेंस इनके बीच हमने इतना ले लिया, अब पहले से ज्यादा लिया है, पहले λ/2 था, अब पाथ डिफरेंस जो है वो पहले से ज्यादा हो गया। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये हमने जो है वेव ली एक, ठीक है, और दूसरी वेव हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट्स सपोज के यहां से, दिस इज द फर्स्ट वेव, एंड दूसरी वेव अगर हम स्टार्ट करेंगे यहां से, दिस इज द वेव। अच्छा, अगर हम देखें तो यहां पे इसका लोअर पार्ट है, तो सिमिलरली यहां पे इसका अपर पार्ट है, तो लोअर अपर कॉम्बिनेशन हो रही है। यहां पे भी लोअर अपर हो रही थी, अगर यहां पे लोअर अपर हो रही थी, हमें वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी डार्क फ्रिंजेस अपीयर होगी। तो सिमिलरली सेम कंडीशन यहां पे भी हमें मिल रही है। तो अगर अपर एंड लोअर पार्ट दोनों मिक्स होंगे, एक दूसरे के साथ अगर इंटरफेयर करेंगे, देन दीज टू वेव्स विल कैंसिल ईच अदर। अगर कैंसिल करेंगी तो इस पॉइंट पे फिर से हमें क्या मिल रहा होगा, दैट विल बी द डार्क फ्रिंजेस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, इनमें से पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस हमने कहते हैं, लेट्स सपोज यहां से ये वेव डिस्टेंस कवर कर रही है यहां तक, मगर ये वेव जो है यहां से इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, इतना। अगर इन पॉइंट्स के जितना अगर ये ऊपर वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, यहां पे ये कंडीशन है, यहां पे ये सेकंड वेव जो है, लेट्स सपोज करें कि ये हमने सेकंड वेव ये पहली वाली बनाई है और ये फर्स्ट वाली हमने नीचे रख दी, तो मतलब इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये वेव कितना मजीद डिस्टेंस इससे कवर कर रही है। तो देखें, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक ये हमने ये लिया, या ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट हाफ वेवलेंथ थी, यहां पे हाफ वेवलेंथ हाफ 1 प्लस में हाफ 3/2 लैम्डा। तो यहां पे पाथ डिफरेंस जो है इन दोनों का दैट इज 3/2 लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस विल बी 3/2 लैम्डा, सिमिलरली हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा दैट विल बी द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा तो दूसरी हम अगर पाथ डिफरेंस लिख दें 3 λ/2, तो यहां पे भी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर हम इससे और भी व्हाट आर द पोजीशंस, अगर हम देखें, सॉरी नॉट द पोजीशन बट इन व्हाट कंडीशंस आर द अदर, व्हाट द कंडीशंस आर अदर एट विच हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस लेट्स सपोज इतना कर दें, इतना करेंगे तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा, लेट्स सपोज 3 λ/2 लिया हमने, अगर डिफरेंस हम 5 λ/2 करेंगे तो तब भी क्रिस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन हो रही होगी, क्रिस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर होगा। तो हम ये डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 5 λ/2 अगर हो, पाथ डिफरेंस 7 λ/2 हो,
आर एन लैम्डा बाय 2 डिफरेंस हो, पाथ डिफरेंस का 2 वैल्यूज में, तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और दीज आर द कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि हम वाइडलेस एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस के बुनियाद पे ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अगर हम इसका जनरल फॉर्म बनाएं d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा ओवर 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स सपोज d sin थीटा, अगर हम इसे लिखें d sin थीटा इज इक्वल टू n इज द नंबर प्लस में हाफ लैम्डा, तो यहां पे हमें जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस वेवलेंथ का लैम्डा का अगर इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो हमने हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ले लिया, तो यहां पे हमें जो भी कंडीशंस होंगी तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर whenever path difference between two waves will be equal to half of the integer multiple of the wavelength, then उस वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हमने लिखी, अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वहां पे भी तो कोई इंटरफेरेंस मिल रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है तो उसके बुनियाद पे हम पाथ डिफरेंस के बुनियाद पे कैसे डिफाइन करेंगे? तो लेट अस डिफाइन के कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, ये जो n है यहां पे हम जो है 0 1 2 3 ये n नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है? तो ये हो गया कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कंडीशंस के लिए हम देखें तो वंस अगेन लेट्स सपोज के ये हमने दो स्लिट्स ले ली, ये एक रेफरेंस लाइन जो कि H1 एंड H2 के एग्जैक्टली बीच पॉइंट पे होगी। तो दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज स्क्रीन। अगर यहां से अगर हम रे ले रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ रे फ्रॉम R1 एंड S2 में से रे निकल रहा है, लेट्स सपोज यहां से, एक पॉइंट O पे कंबाइन हुए, तो इसमें से जो रे निकल रहा है वो है R2। अगर R2 है तो इनमें पाथ डिफरेंस कितना है? अगर पाथ डिफरेंस हम देखें तो इनका पाथ डिफरेंस 0 है। दिस इज द ऑलमोस्ट 0, नॉट ऑलमोस्ट बट एक्चुअली 0, बिकॉज ऑफ व्हेन द रे दैट इज एंटरिंग फ्रॉम R1 एंड R2 and reach at a point O, they will cover exactly same distance, exactly same distance cover कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा that must be equals to 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सपोज यहां से जो रे निकल रहा है ये क्रिस्ट, ट्रफ, क्रिस्ट और ये ट्रफ। सिमिलरली यहां से भी क्रिस्ट, ट्रफ, क्रिस्ट और यहां पे ट्रफ। तो इसका मतलब है कि क्रिस्ट अपर पार्ट से कंबाइन हुआ, लोअर पार्ट लोअर से, अपर पार्ट अपर से और लोअर पार्ट लोअर से। तो दैट इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनमें से पाथ डिफरेंस जो है हमें 0 मिला। तो अगर हम लिखें कि पाथ डिफरेंस d sin थीटा, d sin थीटा पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा between the two waves, then crest will combine the crest of the other wave, trough of one wave combined with the trough of another wave, then this is the condition for the constructive interference। and हमें यहाँ पे जो है ब्राइटनेस अपीयर होगी, ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होगी, तो यहाँ पे हम कह रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।
बट अगर लेट सपोज के इनमें इनके बीच हम पाथ डिफरेंस थोड़ा सा मगर अगर हो पाथ डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस हो तो देन लैम्डा बाय 2 पे तो 0 के बाद लैम्डा बाय 2 आता है, तो लैम्डा बाय 2 पे तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। अगर हम लैम्डा बाय 2 और 3 लैम्डा बाय 2 के बीच का देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच का लेंगे तो। अगर हम लेट सपोज डिफाइन करते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, लेट सपोज दिस इज अ वेव, this is the wave and other wave is this is another wave। अच्छा अगर ये जो वेव है S1 से निकल रहा है लेट सपोज और ये दूसरा जो वेव है वो S2 से निकल रहा है, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है S2 से, बिकॉज़ हम अपर यहां से ओरिजिन से ऊपर ले रहे हैं, अगर नीचे लेंगे तो लास्ट में ये S1 जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा देन दी S2, तो ये हम अपर पार्ट में ले रहे हैं तो ओरिजिन से ऊपर ले रहे हैं पॉजिटिव एक्सिस में, सो दैट्स व्हाई कि हम ये कह रहे हैं कि S1 ये होगा और S2 ये होगा, बट ये हम मतलब ओरिजिन से नीचे भी ले सकते हैं। ओके व्हाटएवर, बट इनमें से पाथ डिफरेंस जो है इन दोनों वेव में से दैट इज लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो कैरिस्टॉफर वन वेव कंबाइंड विद द कैरिस्टॉफ इन अदर वेव, अगर कैरिस्टॉफर वन वेव कंबाइंड विद द कैरिस्टॉफ इन अदर वेव देन देयर इज आल्सो अनदर कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्टिंग पॉइंट। अगर कंस्ट्रक्टिंग पॉइंट है तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें हमेशा ब्राइटनेस जो है वो मिलती है, तो d sin थीटा अगर 0 के बराबर हो, मतलब पाथ डिफरेंस अगर 0 दो वेव्स के बीच तो हमें कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स मिल रही होगी, और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, अगर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज लैम्डा देन दैट इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट इफ द पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो तो देन आल्सो वी गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए अगर इस वेव को हम बढ़ा देंगे, सपोज दिस इज अनदर वेव, दिस इज द वेव, अगर दूसरी वेव हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा, दिस इज द पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, दिस इज लैम्डा, दिस इज वन अदर लैम्डा, तो दिस विल बी द 2 लैम्डा, crest combine हो रहा है, trough combining, so that's why there is a point where constructive interference will appear, so ये lambda हो गया 2 lambda 3 lambda up to n lambda, तो n जो है वो हमारा नंबर होगा कि अगर हम d sin थीटा में ये पाथ डिफरेंसेस लेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Positions of the bright and dark fringes. Constructive interference or destructive interference is occurring in YDS experiment. So what were the conditions we have already discussed. Now what will be the position of bright and dark fringes that occurs in YDS experiment? For that, consider this is a two-slit experiment, double slits S1 and S2. These are acting like the coherent sources of the light, or this is a screen at which we obtain the bright and dark fringes. If we draw a line, a reference line exactly between the S1 and S2 from the midpoint of S1 and S2, this is a reference line, say suppose, and this is acting at a exactly midpoint of the screen also. The distance between S1 and S2, these two slits, is taken in millimeters and is very small distance. This is the D. This distance is D and is about millimeters, about 1 millimeter. And this is a screen. The screen is kept from the slits at a distance N. The distance between slits and screen
is denoted by L and is taken in meters, and it is about 1 meter. So D, separation between cylinders, it is 1 millimeter, and the L, length, is the distance from cylinder to screen, and it is about 1 meter. If the two waves are the two rays, one is emerging from the S1 and other is S2. If they reach at this point and this point is considered as a P, let's suppose this is a P point. If a ray 1 from S1 achieve R, this is R1, say suppose this is R1 that will reach at point P, and other is S ray from S2, this is S2, this is ray 2. Say suppose this is ray 2 and this is the reference line which makes an angle theta. This is angle theta and this angle will be very small. ये एंगल अगर very small होगी तो जैसा कि हमने पाथ डिफरेंस के बुनियाद पे जो है कंडीशंस पढ़ी हुई है, तो पाथ डिफरेंस हमने क्या लिखा था कि d sin थीटा फॉर कंस्ट्रक्टर की बात करें तो d sin थीटा इज इक्वल टू m इनटू लैम्डा। अगर वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा का, सॉरी पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ का, तो हमें कंस्ट्रक्टिव पॉइंट मिलेगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी ब्राइट फ्रिंजेस विल अपीयर। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन, अच्छा ये अगर थीटा जो हमने ली है, इफ दैट इज टू स्मॉल, अगर ये एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी tan थीटा के, और इस tan थीटा को हम ले रहे हैं एज अ थीटा। अगर ये थीटा बनी तो ये जो साइड है दिस इज अ L and this is a O, origin, from origin to point P, this is a screen and is denoted by Y। तो अगर हम इस ट्रायंगल को सेपरेट करें तो हमें जो ट्रायंगल मिलेगा, लेट्स सपोज दिस इज अ Y screen and this is a line which makes an angle at this point and this is theta, ठीक है। तो this is angle very small and less than 90, तो ये सामने वाली साइड है perpendicular and this will be the base, this is the base A and this is the perpendicular। तो tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा आपने यूज की हुई है, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब होगा कि थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है y और बेस है L, तो हम d sin थीटा की जगह पे थीटा यूज करेंगे, तो दिस विल बी d थीटा इज इक्वल टू m इनटू लैम्डा एंड अगेन थीटा इज इक्वल टू y ओवर L। तो थीटा इज इक्वल टू अगर y ओवर L है तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा y ओवर L इज इक्वल टू m इनटू लैम्डा। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस एंड वो पोजीशन हम जो मालूम करेंगे ऑन द स्क्रीन पे। तो y हमें चाहिए कि पहली ब्राइट फ्रिंजेस लेट्स सपोज हमें कहाँ पे मिल रही होगी, तो अगर हम y को इसमें से सेपरेट करें तो L यहाँ पे डिवाइड कर रही है, यहाँ पे जाके इट विल मल्टीप्लाई एंड दिस इज द
डी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है y से, तो यहाँ पे जाके डिवाइड करेगी, तो y इज इक्वल टू m लैम्डा a over d. This will be the formula for position of bright fringes. अगर हम देखें कि हमें ओरिजिन पे, हमने देखा कि ओरिजिन पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, क्योंकि ओरिजिन पे जब दोनों रेस मीट कर रहे थे तो वहां पे अपर पॉइंट ऑफ वन रे एंड अपर पॉइंट्स ऑफ द सेकंड रे वर मिक्सिंग. अगर अपर टू अपर कॉम्बिनेशन होगी या लोअर टू लोअर कॉम्बिनेशन होगी, देयर मस्ट बी अ ब्राइट फ्रिंजेस अकॉर्डिंग टू IDS. तो अगर हम देखें कि m जो है m नंबर है और m अगर हम लें, लेट्स सपोज m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, दिस इज द नंबर m. अच्छा, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, then what will be the position of bright fringe that appear on the screen. तो अगर हम m की जगह पे 0 पुट कर दें, let's suppose y is equal to m की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो if या let's suppose if m is equal to 0, अगर m 0 है तो इसे हम कहेंगे जीरोथ आर्डर मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमें ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर हो रही है, सो दैट्स व्हाई हम इसे जीरोथ आर्डर मैक्सिमम कहेंगे. तो इफ m is equal to 0, that is called zeroth order maximum. Zeroth order maximum or maximum. तो अगर हम इसमें से m की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y will be equal to m की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो बाकी तो लैम्डा l ओवर d सेम, तो लैम्डा l ओवर d सेम हमने रख दिया. तो इसके साथ अगर 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी द 0. इट मींस दैट जहां पे y 0 होगी, y 0 का मतलब है उसके ओरिजिन पे, यानी o पॉइंट पे हमें पहली ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी. अगर पहली ब्राइट फ्रिंज अपीयर हो रही होगी तो इट मींस दैट इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिल रहा होगा. अच्छा, अगर हम m की जगह पे 1 पुट कर दें, इफ let's suppose if m is equal to 1, अगर m equals to 1 के तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट आर्डर मैक्सिमा, तो दिस विल बी y1. अगर y1 is equal to m लैम्डा l ओवर d, तो m की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो लैम्डा l ओवर d मिलेगी. दिस विल बी द लैम्डा l ओवर d सेम. This is the position of an other bright fringe, जो हमें फर्स्ट जो है ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, मतलब आफ्टर द जीरोथ आर्डर. दिस इज द फर्स्ट आर्डर. अगर हम m की जगह पे पुट कर दें तो दिस विल बी y2 and that will be m into lambda l over d. तो m की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, तो this will be lambda l over d and this will be 2 lambda l over d. तो ये हमें जो है पोजीशंस मिल रही है. अच्छा, अगर lambda l over d हमारा इक्वल है y1 के, तो यहाँ पे हम y1 भी पुट कर सकते हैं 2 into y1. ठीक है, तो मतलब ओरिजिन से इस डिस्टेंस से दुगने का डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेगा? ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी. अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 3 लैम्डा l ओवर d मिलेगा. मतलब m जो है वो नंबर होगा यहाँ पे सेम 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. These are the positions for the bright fringes. अच्छा, अगर let's suppose
ये मतलब हमें जो ब्राइट फ्रिंजेस मिली, पहली तो हमें यहाँ पे मिली, ठीक है, सेकंड हमें यहाँ पे मिली लेट्स सपोज, और जस्ट हम पॉइंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे जो है पहली ब्राइट फ्रिंज मिली, यहाँ पे हमें पहली ब्राइट फ्रिंज मिली, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज। सेकंड ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ पे मिली, थर्ड ब्राइट फ्रिंज हमें यहाँ पे मिली, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इस तरह से हमें सीरीज में जो है ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होंगी। यहाँ पे ये मैक्सिमा हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला, दिस इज आल्सो मैक्सिमा, दिस इज आल्सो मैक्सिमा, दिस इज आल्सो मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मैक्सिमा। दीज आर द मैक्सिमम पॉइंट्स जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, और दीज आर द पोजीशंस ऑफ दैट फ्रिंजेस। अच्छा, अगर हम पोजीशंस ऑफ द डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे, देन हाउ कैन वी फाइंड? अगर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो लेट्स सपोज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, अगर पोजीशंस हम लिखें तो सेम ये जो कैलकुलेशन होगी d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस में हाफ इनटू लैम्डा। तो ये थीटा जो हमने यहाँ पे कर दिया कि थीटा बराबर है y ओवर l के, तो sin थीटा की जगह पे हमने जस्ट थीटा पुट कर दिया, तो d इज इक्वल टू y ओवर l इज इक्वल टू m प्लस में हाफ इनटू लैम्डा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे, तो आफ्टर रीअरेंजिंग we will get m plus में half lambda l over d. This is the positions of dark fringes. अच्छा, positions of the dark fringes पे अगर हम m अगर रखें 0 के बराबर, m still 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on होगा। तो अगर m की जगह पे हम 0 पुट कर दें तो हमें पोजीशन कहाँ पे मिलेगी? फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव की पोजीशन हमें कहाँ पे मिलेगी? तो देखें, if m is taken equals to 0, अगर m 0 के इक्वल है then y is equal to m प्लस में हाफ इनटू लैम्डा l ओवर d, लैम्डा l ओवर d के इक्वल। देन अगर हम m इक्वल्स टू 0 रखें तो m विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस में हाफ इनटू लैम्डा l ओवर d। तो 0 इक्वल्स टू दिस विल बिकम्स हाफ लैम्डा l ओवर d। So this will be the first dark fringes. This will be the position of first dark fringe. और ये हमें कहाँ पे मिल रही होगी? देखें, ये ओरिजिन पे नहीं है, बल्कि लैम्डा l ओवर d से हाफ डिस्टेंस पे, लैम्डा l ओवर d पे हमें क्या मिला? हमें मिला मैक्सिमा। This is 0, this is a constructive interference, and this is the first 0th order maxima. This is the first order maxima, this is second, third, fourth, fifth, sixth। तो इनके बीच यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे दिस विल बी द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ये हमें फर्स्ट जो है मिनिमा मिलेगा जब हम m 0 पुट कर रहे हैं, तो दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। 0th ऑर्डर हमने किस पे लिया? ब्राइट फ्रिंजेस में। तो वहां पे क्योंकि हमें 0 मिला, इसलिए 0 मतलब के ओरिजिन पे ही मिला, सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज 0th ऑर्डर। बट यहाँ पे देखें 0 हमें नहीं मिल रहा, सो दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट, इफ n is equal to 0, it is called first order. This is first order. This will be called first order. So y is equal to 1 over 2 lambda l over d। तो ये हमें फर्स्ट जो है डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिली, और डिस्ट्रक्टिव पॉइंट हमें कहाँ पे मिली? लेट्स सपोज से कि ये हमें डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिली,
This is the first destructive point. This is the first destructive point और यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिला, तो this is the minima. This is the minima. अच्छा, अगर हम n की जगह पे 2 पुट कर दें, if n is equal to 2, then what will be the position? Y is equal to n plus में half lambda n over d. तो अगर हम n की जगह पे 2 पुट कर दें, तो n, if n is equal to, because we have taken n is equal to 2, so if we put the n at the place of 2, n की जगह पे अगर 2 पुट कर देंगे तो 2 प्लस में हाफ लैम्डा n over d, तो ये हो जाएगा this will equals to, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने m 0 दिया, तो यहाँ पे हम m is equal to 1 लेंगे. This is not 2, this is 1, this is 1, ठीक है, this is 1, okay. तो y is equal to 1 प्लस में हाफ लैम्डा l over d, तो अगर इसकी एलसीएम लेंगे तो अब ये हो जाएगा 3 over 2 लैम्डा l over d. This is the second order minimum. तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? देखिए लैम्डा l over d से कुछ ज्यादा है, बट 2 लैम्डा l over d से कुछ कम है. So that's why हमें जो नेक्स्ट पोजीशन मिल रही होगी, this will be the position. This will be the position of second minimum. This is the minimum. ठीक है, this will be the minimum. अच्छा, इस तरह से अगर हम n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, if n is equal to 2, then y will be equal to n plus में half lambda l over d. तो अगर n की जगह पे हम 2 पुट कर दें तो then this will equals to this and lambda l over d. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 2, तो this will becomes 5 over 2. अगर 5 over 2 lambda l over d, then next position once again this position is less than 3 lambda l over d. यहाँ पे अगर हम 3 पुट कर देंगे तो 3 लैम्डा l over d मिलेगा, बट ये जो हमें मिल रहा है दैट इज 5 over 2 लैम्डा l over d. तो इसका मतलब कि हमें जो नेक्स्ट मिनिमा मिल रही होगी दैट विल बी एट दिस. इस तरह से अगर हम 3 पुट कर देंगे तो ये हमें मिल रही होगी मिनिमा, ये मिनिमा एन अदर, दिस इज एन अदर मिनिमा. अगर हम m को बढ़ा देंगे, m को जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये पोजीशंस जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे मिलना शुरू हो जाएंगी. अच्छा, क्या ये पोजीशंस हमें ओरिजिन से ऊपर ही मिलेंगी? नहीं, ये तो हमने जस्ट डिस्क्राइब किया है कि रेज यहाँ पे बीट हो रहे हैं. अगर रेज यहाँ पे बीट करेंगे तो नीचे भी जो है मैक्सिमम मिनिमा सेम बन रही होगी, बट फॉर दैट वी विल टेक माइनस. ठीक है, उसके लिए हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे, -1 -2. माइनस साइन यही डिनोट करेगी कि वो ओरिजिन से जो है वो नीचे जो है वो मैक्सिमम मिनिमा हमें हासिल हो रहे होंगे. सो दीज आर द पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. अच्छा, अगर ये जो हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिली, इनकी विड्थ क्या होगी, इनका स्पेस क्या होगा? तो अगर हम वो डिस्कस करें तो व्हाट विल बी द फ्रिंज स्पेसिंग और फ्रिंज विड्थ. अच्छा, नाउ फ्रिंज स्पेसिंग और फ्रिंज विड्थ. जो फ्रिंज हमें मिल रही है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो उनकी विड्थ कितनी होगी? अगर विड्थ की हम बात करें तो लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज. लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज सेकंड, this is third dark, this is fourth and this is fifth dark fringe. ठीक है, और
ये जो है दिस इज अ जीरोथ ऑर्डर, यहाँ पे हमें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर मिल रही है जब m इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो दिस इज दी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, sorry not first, this is the zeroth order, this is zeroth order, this is first order, this is second, and this is third order, similarly this is fourth। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, तो उसे हम मालूम करेंगे फ्रॉम दी ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस कैसे? देखिए, ये हमें ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट मिल रही है, ये दूसरी मतलब जीरोथ ऑर्डर की, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस फर्स्ट ऑर्डर की, ये जो हमें मिल रही है, जितनी इन दोनों में सेपरेशन है वो विड्थ है इस फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस की। लेट्स सपोज इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास ये डिफरेंट जो है मुख्तलिफ एक प्लेट है, उसमें डिफरेंट स्लिट्स हैं। अच्छा, अगर स्लिट्स हैं तो ये एक स्लिट की विड्थ है, ठीक है, ये दूसरी स्लिट की विड्थ है। अगर हम कहें कि इन दोनों स्लिट्स के बीच की विड्थ क्या है, तो दिस इज द सेपरेशन, दिस इज द सेपरेशन। तो ये दोनों जो स्लिट्स हैं इस सेपरेशन से अलग है, मतलब जितनी इसकी विड्थ होगी उतनी इनके बीच जो है वो सेपरेशन होगी। तो सिमिलरली इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस, ये जो दोनों ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ये जो एक दूसरे से इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? दैट विल बी द विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, फ्रिंज स्पेसिंग है क्या? फ्रिंज स्पेसिंग हमने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस भी हो सकता है। वो कैसे? अगर ये हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस मिली, ये नेक्स्ट डार्क फ्रिंजेस मिली, तो ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन में क्या है? ब्राइट फ्रिंजेस। और लाजमन जो सेपरेशन इन दोनों डार्क फ्रिंजेस के बीच है वो फ्रिंज स्पेसिंग होगी फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। तो फ्रिंज स्पेसिंग आर फ्रिंज विड्थ हम कहेंगे द डिस्टेंस आर सेपरेशन आर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट आर डार्क फ्रिंजेस, उसे हम कहेंगे फ्रिंज स्पेसिंग आर फ्रिंज विड्थ। अच्छा, तो अगर हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो डार्क फ्रिंजेस हमें कहां पे मिलेगी? लेट्स सपोज फर्स्ट डार्क फ्रिंज है ये, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस किसके बीच है? ये जीरोथ ऑर्डर और हमें फर्स्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा मिल रहा है उन दोनों के बीच में हमें मिल रही है, दैट इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस। अच्छा, तो अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर में से अगर ये डिस्टेंस हम काट दें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा। मतलब कि वंस अगेन देखें, ये टोटल डिस्टेंस है और उनके बीच का हमें ये सेपरेशन चाहिए। तो इस सेपरेशन के लिए हम इस डिस्टेंस में से इतना हिस्सा काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी। तो अगर हम वंस अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर में से अगर ये डिस्टेंस काट देंगे, इस डिस्टेंस में से ये काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी द डार्क फ्रिंजेस। मतलब कि फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हमें क्या मिल रही? यहाँ पे जो
वाई हमको मिली, दैट विल बी m लैम्डा l ओवर d एंड m इज इक्वल टू 0। अगर m इज इक्वल टू 0 हुआ तो y इज इक्वल टू 0, और जो हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला ब्राइट का, दैट वाज द y1 इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 माइनस y इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d माइनस y की जगह पे 0 रख दिया, तो दिस विल बिकम्स लैम्डा l ओवर d, दिस विल बी द लैम्डा l ओवर d। अच्छा, ये हमें फ्रिंज स्पेसिंग मिली, बट y1 माइनस y दिस विल बी द डेल्टा x, और फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा x will be lambda l over d, this will be the position of, this will be the width of first dark fringe। अच्छा, अगर हम ये दूसरी डार्क फ्रिंज देखें, दूसरी डार्क फ्रिंज के लिए हम क्या कहेंगे, तो सेकंड ऑर्डर जो मैक्सिमम मिला है उससे हम फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा काटेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस विल बी गेट, हमें ये मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा, ये विड्थ मिलेगी। अच्छा, अगर लेट्स सपोज सेकंड ये हमें मिली फर्स्ट डार्क फ्रिंज की विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अच्छा, अगर हम सेकंड डार्क फ्रिंज की विड्थ लें तो उसके लिए y क्या करेंगे, y0 1 2 y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, और y2 हमने लिया कि 2 लैम्डा l ओवर d, और y1 हमने लिया है लैम्डा l ओवर d। सो y2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 2 लैम्डा l ओवर d माइनस y1 की जगह पुट किया लैम्डा l ओवर d। तो अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1, this will becomes lambda l over d। Once again, this is delta x, this is delta x lambda l over d। अच्छा, अगर हम तीसरी डार्क फ्रिंजेस लेंगे तो थर्ड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर भी सेम ही आएगा लैम्डा l over d। अगर फोर्थ की लेंगे तो फिफ्थ माइनस जो है हम सॉरी कौन सी हमने कही कि अगर हम ये सेकंड ले रहे हैं, सेकंड हमने ली तो y2 माइनस y1 हुआ, फर्स्ट के लिए y1 माइनस 0, सेकंड के लिए y2 माइनस y1, थर्ड के लिए y3 माइनस y2। ठीक है, इस तरह से हमें हम ले रहे होंगे, तो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ, दिस विल बी द फ्रिंज, दिस विल बी द फ्रिंज स्पेसिंग और फ्रिंज विड्थ। बट फॉर द डिस्ट्रक्टिव, ये हमने डिस्ट्रक्टिव जो ली है फ्रिंज स्पेसिंग जो कैलकुलेट किए, दिस इज फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स, these are from the constructive points। constructive points में से हमें जो है वो मतलब के सेपरेशन और स्पेसिंग जो है वो मालूम की। अच्छा, अगर हम ये देखें लैम्डा l ओवर d, ये सेकंड की भी मिली, फर्स्ट की भी सेम मिली, थर्ड की लेंगे फिर भी सेम, फोर्थ की लेंगे फिर भी सेम, तो इट मींस दैट ऑल द डार्क फ्रिंज स्पेसिंग, ऑल द डार्क फ्रिंज जो होगी उनकी विड्थ जो है वो सेम होगी। तो मतलब कि ऑल द डार्क फ्रिंजेस हैविंग सेम फ्रिंज स्पेसिंग और फ्रिंज विड्थ। अच्छा, अगर हम अब जो ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ मालूम करें, ब्राइट फ्रिंजेस को देखें तो ब्राइट फ्रिंजेस को हम किस में से लेंगे, डार्क फ्रिंजेस में से। तो डार्क फ्रिंजेस में से ये हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही है, दिस इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड दिस इज द सेकंड डार्क फ्रिंज। अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे तो दिस विल बी द फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस लेंगे तो दिस विल बी द y1। ठीक है, y1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमें कहां पे मिली, m0 फर्स्ट, m प्लस में हाफ लैम्डा l ओवर d, तो दिस विल बिकम्स लैम्डा l ओवर d, लैम्डा l ओवर 2d और हाफ लैम्डा l ओवर d, तो दिस विल बिकम्स हाफ लैम्डा l ओवर d। अच्छा, ये फर्स्ट मिली, और अगर
सेकंड लेंगे तो दिस विल बी दी सेकंड। अगर सेकंड लेंगे तो हमें मिली 3/2 लैम्डा एल ओवर डी। ये यहां पे हमने कैलकुलेट किए 3/2 लैम्डा एल ओवर डी। तो 2 में से, इस 2 में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये पोजीशन, ये जो है विड्थ मिलेगी। अगर ये विड्थ मिल रही है तो दिस विल वी गेट y2 minus y1, this will equal to 3/2 lambda l over d minus y1 1/2 lambda l over d। तो y2 minus y1 हम लिखेंगे डेल्टा x। so this is 3/2 and this is half, this is half and this is 3/2। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get लैम्डा आर। हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसमें से कॉमन लें लैम्डा एल ओवर डी, ये कॉमन हो गया 3/2 माइनस हाफ। तो अगर ये डेड है तो अगर हाफ हम इस 1.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट हाफ। अगर हाफ, सॉरी, वी विल गेट 1। अगर 1.5 से हम हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1। सो दिस विल बिकम्स लैम्डा एल ओवर डी। हमें सेम जो है वो सेपरेशन मतलब स्पेसिंग मिल रही होगी फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस ये तो हमने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ली। अगर हम सेकंड देखें तो वो किसके बीच है? दिस इज द बिटवीन थर्ड एंड सेकंड। तो दिस दी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट आर्डर दिस इज फ्रिंज स्पेसिंग फॉर द फर्स्ट आर्डर मैक्सिमम। अच्छा, अगर सेकंड का देखें तो सेकंड इज लाइन बिटवीन दी थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज। तो अगर हम उसका लेंगे तो वी विल गेट 3/3 माइनस by2, ठीक है। तो दिस विल बिकम्स, थर्ड का हमने क्या लिया y1 का, ये हमें फर्स्ट मिला, ये हमें सेकंड मिला और थर्ड का हमें मिला 5/2। अगर 5/2 लेंगे तो 5/2 लैम्डा एल ओवर डी माइनस सेकंड का हमें क्या मिला 3/2 लैम्डा एल ओवर डी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट सेम रिजल्ट लैम्डा एल ओवर डी। इट मींस दैट इन वार्डियस एक्सपेरिमेंट the fringe spacing or fringe width of dark as well as bright fringes having the same width। इन सबकी जो width है वो इक्वल होगी, जितनी width dark fringes की होगी और वही जो width है हमें bright fringes की भी मिल रही होगी। So that is all about Wardius experiment। Thank you।